नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआईआर प्रक्रिया के बारे में। एक नई अपडेट जो निकल कर आ रही है, यानी कि 11 दिसंबर से जो बीएलओ हैं वो आपके घर घर आएंगे आपकी लिस्ट को जांच करने। ठीक है, शुद्धिकरण किया जाएगा, आपकी जो पूरी वोटर लिस्ट है उसकी जाँच दोबारा से की जाएगी। बीएलओ जो है वो आपके घर घर आएंगे। क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, वो क्या दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, बात करें, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एसआईआर प्रक्रिया का परिचय। पहले तो आप लोग परिचय को समझिए। एसआईआर यानी कि आप सभी जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची को शुद्ध करने की एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो कि भारत सरकार के द्वारा हर राज्य में चलाई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश सहित देश के लगभग 12 राज्यों में चल रही है। बिहार में यह पूरी हो भी चुकी है। यह अभियान मुख्य रूप से पुरानी वोटर लिस्ट की कमियों को दूर करने, फर्जी वोटरों को हटाने, मृत व्यक्तियों के नाम काटने और नए डेटा को अपडेट करने के लिए शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है जो कि पूरे देश में चल रहा है। 2003 की वोटर लिस्ट की बात करें तो उसके आधार पर चल रही इस प्रक्रिया में कई लोगों को ज़्यादा परेशानी भी हो रही। बहुत सारे लोगों को ऐसे हैं जिनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नाम, माता पिता के नाम या पुराने ईपीआईसी नंबर मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2003 की जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे आपको बता दें, यह जो प्रक्रिया है वो आपकी नागरिकता की जांच नहीं है, क्योंकि अगर नागरिकता की जांच होती है तो उसके लिए एनआरसी चलाया जाता है। वो प्रक्रिया ये नहीं है। एसआईआर का मतलब होता है केवल आपकी जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें आपका नाम को करेक्शन करना, मतदाता सूची को सुधार करना। बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से मतदाता सूची के शुद्धिकरण के रूप में वर्णित किया गया है। बिहार में 2025 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब उन राज्यों में फैल रही है जहाँ अगले 1 साल में चुनाव होने हैं और बाद में पूरे देश में ये लागू होगी। ड्राफ्ट लिस्ट की बात करें तो 11 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद जो बीएलओ हैं, आपके बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जा कर के नोटिस देंगे और आपसे ज़रूरी दस्तावेज मांगेंगे। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य और भ्रम की स्थिति कैसे बन रही है उसको भी हम आपको क्लियर कर दें। तो एसआईआर का मुख्य लक्ष्य वोटर लिस्ट को सटीक बनाना है। जैसे कि नामों की स्पेलिंग, बहुत से लोगों का क्या है कि नाम की स्पेलिंग गलत है, तो उसका भी सुधार आप लोग कर सकते हैं। शिफ्ट हुए मतदाताओं का पता अपडेट करना, महिलाओं का सरनेम बदलना और डुप्लीकेट वोटर आईडी हटाना इसका मुख्य लक्ष्य है। लोग इसे नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, जो कि गलत है। यह एनआरसी जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जो केवल असम में 2019 में हुआ था। चुनाव आयोग ने बार बार आपसे कहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीयता की जांच नहीं हो रही है, क्योंकि 2003 की लिस्ट में नाम न मिलने पर लोग काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, खासकर जिनके माता पिता या दादा दादी का डेटा उपलब्ध नहीं है। फॉर्म भरते समय गलतियां जैसे कि नाम स्पेलिंग, ईपीआईसी नंबर मिसमैच होना या पता गलत होने पर भी समस्या बढ़ रही है। इसमें आपकी मदद जो है वो बीएलओ करेंगे, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उसमें आपकी मदद करेंगे, लेकिन तैयार रहना आपको बहुत ही ज़रूरी है। प्रभावित व्यक्ति कौन कौन से हैं, यानी किन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ों का। तो 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले, यानी अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है और 1987 से पहले आपका जन्म भी हुआ है तो यह प्रक्रिया विशेष रूप से 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र यानी कि 1987 से पहले जन्मे लोगों पर लागू होती है। इनसे उम्र साबित करने के लिए केवल एक वैध दस्तावेज आपको दिखाना होगा। युवा मतदाताओं को यह आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी उम्र 40, 50, 60 या उससे अधिक हो चुकी है तो अभी भी आपको दस्तावेज इकट्ठा करके रखना होगा। ड्राफ्ट लिस्ट आने पर आपको नोटिस मिलेगा जो बीएलओ आपके घर भेजेंगे। बीएलओ आपसे दस्तावेज भी मांगेंगे, आके घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीएलओ आपका मार्गदर्शन देंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। लेकिन समय रहते आपको आधार कार्ड जैसे कि सही करवा लेना है, क्योंकि सभी दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी ही होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए आपका डाटा। चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो, चाहे आपका पहचान पत्र हो या राशन कार्ड हो, सभी में आपका जो नाम है, सारी जो जानकारी है, डाटा आपका एक जैसा होना चाहिए। इसलिए आपको जो है सब कुछ तैयार करके रखना होगा। मान्य दस्तावेजों की सूची, जो बीएलओ आपसे घर आएंगे, आपसे कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं तो वो भी आपको समझना जरूरी है। 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी एक पर्याप्त है। हम आपको पूरे 11 दस्तावेज बताएंगे, उसमें से कोई भी आप एक दिखा सकते हैं। सबसे पहले पुराना वोटर कार्ड, यानी 2003 का भी अगर बना होगा तो वो भी मान्य है। पासपोर्ट पुराना हो चाहे नया हो आप लोग दिखा सकते हैं। भूमि रिकॉर्ड जैसे कि रजिस्ट्री, पट्टा, मकान आवंटन, ये भी आपको दिखाना जरूरी है। पुराना राशन कार्ड भी अगर आपके पास बना हुआ है तो आप लोग दिखा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है बैंक पासबुक, एफडी स्टेटमेंट या पोस्ट ऑफिस पासबुक, जाति निवास प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी के दस्तावेज जैसे कि वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, ये भी आप लोग दिखा सकते हैं। पेंशन स्लिप,
जन्म प्रमाण पत्र सबसे मजबूत, किसी भी उम्र में आप लोग उसको बनवा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 40 वर्ष हो, चाहे 60 वर्ष हो, चाहे 80 वर्ष हो, या फिर 22 वर्ष हो, 23 वर्ष हो, कैसे आप लोग हैं आप लोग उसको बनवा सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई के रिकॉर्ड, जैसे कि हाई स्कूल अगर आपने करा हुआ है तो हाई स्कूल की मार्कशीट, टीसी, 5वीं 8वीं भी, या फिर स्कूल रजिस्टर की कॉपी आपकी चाहिए होगी। उसके बाद परिवार रजिस्टर, ठीक है। आधार, पैन, वोटर आईडी या राशन कार्ड अकेले पर्याप्त नहीं है, ये आप लोग सहायक दस्तावेज के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना पुराना दस्तावेज होगा उतना बेहतर है। ना बने तो पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र से भी आप लोग काम चला सकते हैं, उसको भी आप लोग बनवा सकते हैं। तैयारी के उपाय, और हम आपको अपनी तरफ से एक सलाह भी देंगे, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तैयारी क्या क्या करनी है, सबसे पहले आधार आपको सही करवा लेना है, क्योंकि मेन जो है वो आपका सबसे पहला जो है वो काम करेगा आधार, ठीक है। नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल जो लिंक होता है वो सब कुछ आप जानते हैं आधार के ही माध्यम से होता है। पुराने दस्तावेज खोजें, या फिर आप लोग उसको नया बनवा सकते हैं अपडेट करा के। स्कूल से पुराना रिकॉर्ड निकलवाएं। 11 दिसंबर से पहले तैयार रहना है। यूपी और बिहार में यह तेज़ी से चल रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार केवल मैच न करने वालों को नोटिस मिलेगा। दस्तावेज दिखा करके आप लोग नाम तो जोड़ सकते हैं, यह लोकतंत्र को मजबूत करने का भी प्रयास है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाना है, और हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग देख के उससे भी मदद ले सकते हैं। यही पूरी नई अपडेट थी, नई जानकारी मैंने आपको बता दी। जो दिसंबर को आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, जो बीएलओ आपके घर घर आएंगे, क्योंकि ड्राफ्ट सूची जारी ही होने वाली है, तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कैसे आपको तैयारी रखनी है। तो उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इसको अपने जानने वाले ज़रूरतमंद साथियों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों से अनजान ना रहें। बाकी इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।